हेलो स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है डिफरेंट पार्ट में। हमें बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड या ट्रांजिटिव है या नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर भी देख लीजिए क्या है। एक सेट दे रखा है हमें a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 13, 14 तक रिलेशन दे रखा है हमें एक्स वाई का रिलेशन सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दे रखा है हमें x और y का रिलेशन जो है 3x माइनस वाई है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है हमें। y इज इक्वल टू किसके हो गया? 3x के। हमारे रिलेशन के अंदर जो पेयर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। y इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, y की वैल्यू 3 मिलेगी। 1 पुट करने के बाद हमें 3 मिल रहा है। ये पेयर बन गया। फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 मिल गया। 3 पुट करेंगे, 3, 9 मिलेगा। फिर हम 4 पुट करेंगे, 4, 12 मिलेगा। इस तरह से हमें एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। बहुत सारे एलिमेंट मिलते चले जाएंगे, सारे पेयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर बाद में यहाँ पर करेंगे हम क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? रिफ्लेक्सिव, सेम चीज़ें प्रेजेंट हो हमारे रिलेशन के अंदर। जैसे a, अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a ही होना चाहिए रिलेशन में। या फिर v, b, या फिर 1, 1, या फिर 2, 2, ऐसे x और y की वैल्यू सेम वैल्यू होगा हमारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगी तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। बट यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या लिखेंगे? 1, 1, 2, 2, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये ऐसे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है रिलेशन के अंदर एलिमेंट का पेयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए भाई, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होता है रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। दूसरे पार्ट के अंदर हमें क्या देखना है? सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है दोस्तों, अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो हमारा b, a क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर हम रिलेशन को एक्सचेंज कर दें और रिलेशन के अंदर प्रेजेंट मिल जाए तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। 1, 3 बिलोंग्स टू r। अगर 1, 3 क्या है? रिलेशन के अंदर बिलोंग्स करता है। अगर आप लोग यहाँ पे 3, 1 लिखे होगे ना तो रिलेशन के अंदर बिलोंग्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस।
3,1 के अब चेक करके देखो, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू। यहाँ क्या है, x की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 थोड़ी आ जाएगा। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट जो होता है ट्रांजेटिव रिलेशन होता है। ट्रांजेटिव रिलेशन को भी समझ लेते हैं एक बार। ट्रांजेटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, a, v बिलोंग्स टू r है, b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो ट्रांजेटिव रिलेशन वो हमारा होगा या फिर नहीं होगा। अब एग्जांपल देख लो यहाँ पे 1 3 3 9। थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे, 1, 3 बिलोंग्स टू r है, तो बिल्कुल है भाई, थर्ड पार्ट में प्रेजेंट है। और 3, 9 ये भी प्रेजेंट है, ये भी इक्वल टू r होगा। 3 3 तो इक्वल हो गया अब हमें, बट b और b तो इक्वल हो गया। अब हमें a और c चेक करना है। 1, 9 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस, तो क्या लिख देगा हम यहाँ पे, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया होगा आपको, तो फर्स्ट पार्ट कोई दिक्कत नहीं होगा।